नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसी है मेरी पूरी फैमिली। माय डियर, आप सभी लोगों को पहले तो मुझे थैंक यू बोलना है, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, कल से ही बहुत खुश हूँ क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो गए हैं। इस समय तो 1050 हैं। तो कल शाम को ही 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने पूरे कर दिए थे एंड मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। मुझे क्या, हर यूट्यूबर को 1000 सब्सक्राइबर होने पर जितनी ज्यादा खुशी होती है, मुझे लगता है शायद ही और 10,000, 1 लाख या होने पे उतनी होती हो जितना 1000 होने पे। क्योंकि ये जो 1000 होता है ना, ये एक क्राइटेरिया आप मान लीजिए कि होता है कि हाँ आप एबल हो, आप वीडियो बना सकते हो या आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। यूट्यूब जो है यहाँ से जिसे बोलते हैं, उसके बाद फिर आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन करता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, आप लोगों को तो पता ही होंगे। तो ये जो 1000 सब्सक्राइबर वाला जिसे बोलते हैं जो माइलस्टोन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट था। मैंने जैसे कि आपको बताया ही है कि ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये मेरी हॉबी थी एक तरह से। आप ये कह लीजिए कि ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कुछ चीजें फेस की थी, जैसे कि बहुत सारे सवाल मेरे मन में ऐसे थे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी मैरिज से पहले ही उनके घर में भाभियां होती हैं या दीदी होती हैं, तो उनकी से बोलते हैं डिलीवरी हो गई या प्रेगनेंसी उनके सामने होती है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने किसी की डिलीवरी नहीं हुई होती, डिलीवरी इन द सेंस कोई वैसा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उसी तरह मैं भी थी। मेरे सामने यानी कि मेरी मदर हैं, तो मदर जैसे ही जब मैं हुई थी, यानी कि मेरे होने के 1 साल के बाद वो मुझे लेकर के सिटी में आ गई थी। उसके बाद फिर हम मदर, फादर, मेरा भाई और बुआ, अंकल, ये लोग रहते थे। तो फिर वो लोग तो फिर अभी जिसे बोलते हैं कि अपना अपना उनकी लाइफ सेटल हो गई है। तो मैंने फिलहाल जिसे बोलते हैं नहीं देखा था किसी को। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, बच्चे के लिए क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारे सवाल थे। और मुझे लगता था उस टाइम पे कि इनके आंसर किससे पूछे जाएं, क्योंकि या तो आप अपनी गायनी से पूछ सकते हो या तो मदर से। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हेजिटेट होते हैं मदर से पूछने में या किसी और से पूछने में, और ऑथेंटिक जानकारी आपको कौन देगा, इस बात की चिंता होती थी। तो यही सोचकर मैंने तभी सोचा था कि अगर सब कुछ ठीक ठीक से निकल गया तो मैं एक चैनल जरूर बनाऊंगी और उसमें मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे डॉक्टर्स ने जो जो सजेस्ट किया है, और जब मुझे कोई डाउट होता है, कुछ मुझे क्लियर करना होता है, तो मैं अपनी गायनी से पूछती हूँ एंड बहुत सारी स्टडी के बाद ही आपके पास चीजें ले आती हूँ। तो ये एज अ पैशन मैंने स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था जो चीजें मैं जिसे बोलते हैं कि एक तरह से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो चीजें आप लोग एक्सपीरियंस ना करें। आप लोगों के पास एक ऑथेंटिक जवाब देने के लिए कोई हो जिससे कि आप अपना फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट कर सके, और आप लोग करते भी हो। मेरे पास डेली किसी ना किसी का कमेंट आता है, आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी का आंसर करूं और मैं करती भी हूँ। मेरे से एक भी कमेंट नहीं छूटता है। मैं आप लोगों का आंसर करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए जिसे बोलते हैं एक मैंने डाला है, आई थिंक संडे का डाला है मैंने, देख लीजिएगा आप शेड्यूल जो संडे का पड़ा है उसमें हम लाइव आने वाले हैं। और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने डिलीवरी बैग में क्या क्या चीजें रखनी है, यानी कि जब आपको जाना है हॉस्पिटल के लिए तो आपको कितने बैग ले जाने हैं और उन चीजों में कौन कौन सा सामान ले जाना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये डिस्कस करूंगी मैं आपसे, और इसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं उनके मैं जवाब भी दूंगी। और उस दिन आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहते हो, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है, तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा। आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगी एंड ऑथेंटिक आंसर करूंगी। आज बात करते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो एक्चुअली मैंने इतनी सारी कहानी क्यों बताई? मैंने इतनी सारी कहानी बस इसलिए बताई कि हाँ ये मेरा पैशन तो है, लेकिन साथ ही साथ हर वुमेन जो है वो ये भी चाहती है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है, क्योंकि मेरी छोटी बेबी है, आपने देखा ही होगा, तो उसको छोड़कर मैं बाहर कहीं नहीं निकल सकती हूँ। तो बाहर नहीं निकल सकती तो घर से मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, और यहाँ से अगर कुछ रेवेन्यू जिसे बोलते हैं जनरेट होता है तो वो मेरे लिए सरप्लस ही होगा, और किसी के लिए भी होता है। तो हर कोई ये चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, उसके पास खुद के कुछ पैसे हों। तो बस यही चाहत मेरी भी थी, तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी स्टोरी सुनाई है कि पैशन मेरा है, इसलिए मैं इतने डेडिकेशन के साथ काम कर पाती हूँ। लेकिन साथ ही साथ हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो और मुझे भी वहां से रेवेन्यू मिले, क्योंकि वो जो रेवेन्यू मिलता है वो एड्स के थ्रू मिलता है, उसमें किसी से डायरेक्टली पैसा ऐसे नहीं डिमांड की जाती या नहीं लिया जाता है।
तो देखिए बहुत लंबी बात हो गई है, मैं फटाफट बता देती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में हमको जो गुआवा है यानी कि जो अमरूद है वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुआवा लेने से सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर बोलते हैं कि जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पेट में लड़का होता है तो ही गुआवा अच्छा लगता है, अदरवाइज गुआवा अच्छा नहीं लगता। तो ये भी एक मिथ है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं वीडियो में। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो गुआवा है वो बहुत ही ज्यादा रिच फूड है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। उसके अंदर विटामिन B9, विटामिन B12 होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। उसमें फोलेट होता है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि फोलिक एसिड उसमें होता है बहुत अच्छी मात्रा में। उसमें विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, मैग्नीशियम होता है। तो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन एंड मिनरल्स का। तो मैं अगर आपसे कहूं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, गुआवा लेने में कोई परहेज नहीं है। बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इसके जिसे बोलते हैं फायदे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या फायदे हैं। ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस कोई फूड है, कोई चीज है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी डेफिनेटली होंगे ही। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं, ये जो मिथ है कि जो अगर मतलब कि गुआवा उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जिनके पेट में लड़का होता है, तो मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि इसका यानी कि इस बात को खंडित करने के लिए मैं खुद सेल्फ इसका प्रूफ हूं, क्योंकि मेरे पेट में बेबी गर्ल थी और आपने देखा भी है मेरी बेटी को। तो मुझे जो है गुआवा बहुत अच्छा लगता था। और मैं आपको बताऊं, मतलब मेरी पूरी अभी तक की लाइफ में मैंने जितना जिसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन में गुआवा अपनी प्रेगनेंसी में खाया था, उतना मैंने कभी नहीं खाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने इसको खाया भी था। तो ये मिथ तो बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी उसका भी जिसे बोलते हैं उसने भी गुआवा बहुत खाया था, उसे भी बहुत अच्छा लगता था। तो उसको बेबी बॉय है एंड मुझे बेबी गर्ल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई स्पेसिफिक फूड आपको अच्छा लग रहा है तो उससे जेंडर का कोई जिसे बोलते हैं रिलेशन होता है। तो ये मिथ तो क्लियर बिल्कुल जिसे बोलते हैं आप काट सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि जिसे बोलते हैं कि क्या अपेंडिक्स वगैरह होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अब हम इसके धीरे धीरे एक एक करके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जिसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है, फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है गुआवा में, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत आराम दिलाता है। लेकिन कितना खाना है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप खा तो सकते हो, लेकिन आपको कैसा गुआवा खाना है और कितना खाना है ये भी जरूर जानिएगा। तो इसमें आपको क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है क्योंकि इसमें फाइबर अच्छा होता है। इससे आपका आयरन अच्छा होता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि इसमें जो है वो विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और विटामिन सी जो है वो कंजप्शन को बढ़ाता है आयरन के। आप अगर आयरन की टैबलेट ले रहे हो और आपके अंदर विटामिन सी अच्छा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सिमिलरली जब आप कैल्शियम ले रहे हो और आपके अंदर विटामिन डी की मात्रा नहीं अच्छी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह से चूंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए जो है जब भी आप आयरन लेते हो तो वो एब्जॉर्ब करता है और जो आपके आयरन का लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो विटामिन सी इनडायरेक्टली हेल्प करता है आपके आयरन को मेंटेन करने में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तीसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर विटामिन ई होता है। उसकी वजह से आप देखोगे कि आपके स्किन, आपके हेयर वो सब बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप इसको रेगुलरली बेसिस पे लेते हो तो। चौथा जो इसका फायदा है, चौथा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर जो है अगर आप इसको रेगुलरली ले रहे हो तो ये भी देखा गया है कि इससे जो बीपी है वो मेंटेन रहती है, यानी कि बीपी बढ़ती नहीं है। बीपी जो आपका बीपी लेवल है वो मेंटेन रहता है अगर आपने रेगुलरली इसको लिया है तो, यानी किसको लिया है, गुआवा को लिया है तो। ये एक फायदा हो जाता है। अब हम बात करें पांचवें नंबर फायदे की, यानी पांचवा फायदा क्या है, पांचवा बेनिफिट क्या है। तो पांचवा फायदा है कि जो क्रैम्प्स होते हैं, लेग क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी में आप देखोगे कि ये एक शिकायत होती है, तो वो जो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वो जिसे बोलते हैं वो चीज नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं कि पूरी प्रेगनेंसी सीरीज में आपने मुझे एक चीज बहुत बार बोलते सुना होगा, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। क्यों ये इतना जरूरी है? फोलिक एसिड इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो जो न्यूमरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और जो भी इसे बोलते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट होता है उसको कराने में बहुत हेल्पफुल होता है और उस तरह की कोई भी जिसे बोलते हैं कमी बेबी में आने नहीं देता है, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। और जो आपका गुआवा है इसके अंदर फोलेट पाया जाता है, यानी कि फोलिक एसिड आप कह सकते हो सिंपल भाषा में। तो जो फोलिक एसिड है इसके अंदर होता है तो इसको
आप अगर लेते हो तो बेबी का जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है, बेबी का जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसको न्यूमरल ट्यूब डिफेक्ट होने का कोई भी खतरा नहीं रहता, जिसको कि स्पाइनल बिफिटा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो स्पाइन होती है, पीछे की जो हड्डी होती है रीढ़ की, वो ज्वाइंट नहीं होती, और वो इस तरह ज्वाइंट क्या आप बोल सकते हैं, एक कर्व शेप इस तरीके से होता है, और एक फोड़े टाइप की संरचना आपको पीठ पे दिखाई देती है। तो वो जो बेबी होता है वो एबल नहीं होता चलने में या इस तरह की नॉर्मल एक्टिविटीज में, तो इन डिफेक्ट से आपका बेबी बच सकता है। तो इसीलिए आपको फोलिक एसिड जरूर लेना है, और चूंकि गुआवा में जो है वो फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए अगर आप अपनी डाइट में गुआवा को, अमरूद को शामिल करते हो तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको इसका मिलता है। ये सारी चीजें आपने देख ली कि गुआवा तो लेना है आपको, इसके इतने सारे जिसे बोलते हैं फायदे भी होते हैं, क्योंकि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो आपको जो है जो पाइल्स की समस्या होती है बवासीर की, वो भी नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे तो आपको इससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो ही पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम ये करें कि ये जो गुआवा है वो कैसा लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, मैं आपको एक रेमेडी और भी आपको बताने वाली हूँ गुआवा से ही रिलेटेड, जो कि अभी बताऊंगी जस्ट इसके बाद। तो अगर मैं बात कर रही थी कि अगर आपको गुआवा जो है वो एक्चुअली मैं क्या बात कर रही थी, मैं कुछ और सोचने लग गई। मतलब क्या हो जाता है ना, ऐसे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया, मैं क्या बोल रही थी किस बारे में। खैर छोड़िए, मैं जो भी बोल रही थी, मैं आपको ये बता दूं कि जो गुआवा है ना, उसकी जो मैं टिप देने वाली थी वो पहले ही दे दूं। एक्चुअली मैं वो टिप के बारे में ही सोचने लग गई, तो डायरेक्टली मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया कि मैं बोल क्या रही थी। कभी कभी आप क्या बोल रहे हो तो वो ही भूल जाते हैं ना, तो वही मेरे साथ हुआ है। तो खैर छोड़िए, वो टिप के बारे में बता देती हूँ। जो गुआवा होता है ना, उसकी जो लीफ होती है, अगर आप उसकी लीफ की चाय बनाकर चाय पीते हो तो उससे जो डायबिटीज जो होती है, यानी कि जब बेबी पेट में होता है तो वो डायबिटीज होती है, और उसके बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उस टाइम के बाद जो डायबिटीज होती है लेडी की, वो ठीक हो जाती है, यानी कि नहीं रहती है, वो सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए होती है। तो उसको ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक करता है। इसीलिए आप अगर चाहो तो उसकी पत्तियों का जो चाय है, टी है, वो बनाकर ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, आई थिंक पाइल्स के बारे में। तो मैं यही कह रही थी कि अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स भी नहीं होगा आपको। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना है, जो गुआवा है उसको लेना है। हाँ, अब एक चीज और ध्यान से सुनिए कि ये जो गुआवा आपको लेना है वो कैसा लेना है। कि बहुत से लोगों को बहुत, जिसे बोलते हैं कच्चा गुआवा पसंद होता है। कच्चा इन द सेंस काफी ग्रीनिश, जो ग्रीन होता है, और बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पका खाते हैं, कुछ लोग मीडियम खाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहली बात, आपको बहुत ज्यादा कच्चा जो जिसे बोलते हैं गुआवा है वो नहीं लेना है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें जो है बहुत ज्यादा फाइबर होगा, आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, और उसके बाद आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लूज मोशन हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि बहुत कच्चा गुआवा नहीं लेना है, ठीक है, अनराइप्ड गुआवा नहीं लेना है, आपको पका हुआ गुआवा लेना है, जो थोड़ा हल्का सा येलो होता है या हल्का सा सॉफ्ट होता है, उस तरह का गुआवा लेना है। और कितना लेना है, मैंने ये कह दिया गुआवा लेना है, अच्छा है, उसके इतने फायदे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उठा करके एक प्लेट भर के पूरा गुआवा खा लेना है, ऐसा नहीं करना है। आप 1 से 2 गुआवा ले सकते हो, अपनी डेली डाइट में ले सकते हो 1 से 2 गुआवा, या फिर वीक में आप 3 से 4 दिन कर सकते हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो शायद ही इतने कंटिन्यूएशन में मैंने कभी इतना गुआवा लिया है। पहले घर पे आता था, वैसे भी मैं जिसे बोले खाने पीने में बहुत लापरवाह हूं, तो नहीं लेती थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी में मुझे अच्छा भी बहुत लगता था तो एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया था। मैं डेली 1 गुआवा या 2 गुआवा डेली मैं लेती थी, और तो मुझे काफी अच्छा भी फील होता था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके जो सारे मिथ्स हैं उनको आपको दिमाग से हटा दीजिए। गुआवा बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, आप इसको आराम से लीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, 14 मिनट का हो गया है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ा सा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा जिसे बोलते हैं थैंक यू बोला है, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे इतनी खुशी मिली है। आप लोग मेरी लाइफ का एक पार्ट हो गए हो। अब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो सच बताऊं मुझे कोई जिसे लगता है कमी सी है दिल में, जिसे बोलते हैं कि पूरा दिन गुजर गया और मैंने वीडियो नहीं बनाया तो बहुत खाली खाली सा लगता है। आप लोग मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हो, मेरा हिस्सा जिसे बोलते हैं कि बन चुके हो। तो इसलिए जो है बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट हो आप लोग मेरे लिए। और आप लोग जो इतने सारे क्वेश्चंस करते हो, मैं वैसे तो रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन संडे के दिन 12:30 बजे दोपहर में हम लोग जब बात करेंगे तो उस समय आप कोई भी क्वेश्चन अपना मुझसे पूछ सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन पूछा है मैं उनके आंसर वीडियो में भी दे दूंगी, ठीक है।
इसलिए दूंगी कि वहां पर जब कमेंट में मैं आंसर देती हूँ तो पर्टिकुलरली वो जो व्यक्ति है वो पढ़ता है या फिर उस वीडियो को देखने वाला ही उसको देखता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर बता दूंगी तो उससे रिलेटेड और भी लोगों को जो प्रॉब्लम होगी वो उनकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर्पज से मैं जो है वीडियो में उन लोगों के कॉमेंट्स को शामिल करूंगी और आप लोगों के नाम के साथ शामिल करूंगी। इस बार मैं जो है वो लिख करके बैठूंगी कि किसका किसका कॉमेंट है विथ नेम। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा स्पेशल फील करोगे आप लोग। और अपना बहुत ध्यान रखिए आप लोग, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ध्यान इन द सेंस बेड रेस्ट करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छे से खाइए पीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो कोशिश कीजिए खुश रहने की, खुश रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। जो होना है वही होना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप कितना भी सोच लो कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो या जिसे बोलते हैं कि मैं जो चाहती हूँ वो नहीं होता है। चीजें अपने अनुसार ही होती हैं, तो क्यों इतना स्ट्रेस लेना। हैप्पी रहिए, सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगला वीडियो में डालने वाली हूँ कि क्या आप बनाना ले सकते हो या नहीं, क्योंकि बनाना को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। बनाना लेने के क्या क्या फायदे हैं उसको अगले वीडियो में आप देखिएगा। बाय एवरीवन।